इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, शील्ड का मतलब है डाल, शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। डिफिनीशन है द डिक्रीज इन द अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये एक इनर शेल है, उसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे पास एक आउटर शेल है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस जो है ये हमारे पास इस इनर शेल को भी अट्रैक्ट करता है और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, इन पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। लेकिन हमारे पास ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनर शेल और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इनर और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन है बिटवीन इनर एंड आउटर इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस और आउटर के इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन इस अट्रैक्शन को हमारे पास ये रिपल्शन जो है बिटवीन इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन इसको इफेक्ट करता है। इस अट्रैक्शन को ये रिपल्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, ये इनर शेल और ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक स्क्रीन के तौर पर, एक पर्दा, एक डाल के तौर पर काम कर रहे हैं। ये आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुपा रहे हैं। इसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो डिफिनीशन है कि द डिक्रीज इन अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इनर शेल्स जो है ये हमारे पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो है ये कट ऑफ कर रहे हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स दे कट ऑफ या रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रेटर द नंबर ऑफ इनर शेल्स, जितने इनर शेल्स ज़्यादा होंगे ग्रेटर इज़ द रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितने इनर शेल्स ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे, इतना ही न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हीलियम एटम है, ठीक है, जिसके वैलेंस शेल में हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह मैं फ्लोरीन लेती हूँ। फ्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं यहाँ पर क्लोरीन लेती हूँ जिसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर जो है हीलियम के केस में हमारे पास किसी किस्म का शील्ड जो है वो नहीं है। ठीक है, इस शेल को आप आउटर शेल भी कह सकते हैं, इनर शेल भी कहते हैं। किसी किस्म का शील्ड और स्क्रीन नहीं है, डायरेक्ट अट्रैक्शन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का। यहाँ पर जो है फ्लोरीन में हमारे पास एक इनर स्क्रीन है, ठीक है, और क्लोरीन में हमारे पास 2 शेल्स है, इन 2 इनर शेल्स है, इसीलिए 2 स्क्रीन्स हैं जो इन वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से छुपा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है हीलियम के केस में न्यूक्लियस और आउटर शेल के दरमियान डिस्टेंस कम है, फ्लोरीन में थोड़ा ज़्यादा है और क्लोरीन में बहुत ज़्यादा है ये डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ, the force of attraction between two charged bodies is directly proportional to the product of the charges। ठीक है, कि हमारे पास ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज अपोजिट चार्जेस। यानी जितना ही
चार्जेस ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यानी जितने प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि द फोर्स ऑफ attraction between two charged bodies is inversely proportional to the square of the distance between the two charges, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और क्लोरीन में हमारे पास ये डिस्टेंस क्लोरीन से कम है, तो इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और हीलियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। स्टूडेंट्स अब हम जा रहे हैं पीरियोडिसिटी की। सो पीरियोडिसिटी ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, पीरियोडिसिटी ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ये है कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। स्टूडेंट्स जैसा ही हमें पता है कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, मज़ीद शेल्स जो है वो ऐड हो रहे होते हैं, नंबर ऑफ स्क्रीन्स या नंबर ऑफ शील्ड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, इसलिए डाउन द ग्रुप जो है शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। कैसे? मैंने एक मिसाल ली है, सेकंड पीरियड से मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीरियड हमें नंबर ऑफ शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है, तो ये एलिमेंट्स सेकंड पीरियड से, इसका मतलब है कि इन तमाम एलिमेंट्स में 2 शेल्स हैं। ठीक है, लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। ठीक है, जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ शील्ड्स जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी 2 शेल्स है, इस एटम में भी 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 शेल्स हैं, यहाँ पर भी 2 शेल्स हैं, और यहाँ पर भी हमारे साथ 2 शेल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलोंग द पीरियड हमारे पास नंबर ऑफ शील्ड्स या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, इसीलिए हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। लिथियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में 1 है, बेरिलियम के फर्स्ट शेल में 2, दूसरे में 2, बोरान के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में 3 हैं, कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तीसरे में 4 है, इस तरह नाइट्रोजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 हैं, और ऑक्सीजन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शील्ड्स कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट, शील्डिंग इफेक्ट का दूसरे पीरियोडिक ट्रेंड्स पर क्या इन्फ्लुएंस है? चूंकि शील्डिंग इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए ये एटॉमिक रेडियाई और आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट रखता है। स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप जो है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शील्ड्स इंक्रीज हो रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ शील्ड्स इंक्रीज होने की वजह से डाउन द ग्रुप जो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो न्यूक्लियस का जो है अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कम होता है, और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी लव फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस भी कम होता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है क्योंकि तो नंबर ऑफ शेल्स मजीद ऐड नहीं हो रहे होते, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड हो रहा होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता है, श्रिंक कर जाता है, और हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी जो है
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज श्रिंक कर जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होता है और उससे इलेक्ट्रॉन रिमूवल मुश्किल होती है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी ज़्यादा होता है, लब फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होता है न्यूक्लियस का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी along the period increase होती है। So students, this was about the periodicity of the shielding effect and the shielding effect influence on other periodic trends, and you also understand about the shielding effect. So students, if you like the video, kindly share and subscribe. Okay, Allah Hafiz.